कहानी की शुरुआत पिंडोरा नाम की एक ग्रह से होती है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको नाभी कहा जाता है। यहाँ पर जैक का एक बेटा होता है और डॉक्टर ग्रीक से जन्मी एक बेटी जिसे जैक गोद ले लेता है। जैक का 4 बच्चे होते हैं। उनमें से 2 बेटे जैक का होते हैं और 2 बच्चे को उसने गोद लिया होता है। पहले ये कुछ आकाशवासियों को भेजे थे और कुछ उनके साथ ही रहे थे। उनके साथ एक बच्चा भी रह गया होता है क्योंकि तब बच्चों को ले जाने की डिज़ाइन इनके स्पेसशिप में नहीं होता। इस बच्चे का नाम स्पाइडर होता है। ये जैक के बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ। ये लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक दिन जैक एक अलग सितारा देखता है और वो समझ जाता है कि आकाशवासी फिर से लौट रहे हैं। फिर यहाँ पर इंसानों का स्पेसशिप लैंड करता है। इस बार इंसान और भी एडवांस होके आए होते हैं। अब इनके पास और भी आधुनिक हथियार और आधुनिक मशीन्स होते हैं। फिर हमें जैक और निटेरी को दिखाया जाता है। ये दूर से ये सब देख रहे होते हैं। अब इंसानों के लैब में एक अवतार जागता है और यह अवतार और किसी का नहीं, ये कर्नल का अवतार होता है। इसके अंदर कर्नल का मेमोरी डाला गया होता है क्योंकि कर्नल अब मर चुका है। अब इसका दुश्मन जैक सली होता है। फिर हमें जैक और उसके साथियों को दिखाया जाता है। ये लोग एक हथियार से भरी ट्रेन को ब्लास्ट कर देते हैं और उस ट्रेन से सारे हथियार ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर जैक का दोनों बेटे भी आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर होते हैं, तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आके इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे जैक का बड़ा बेटा घायल हो जाता है। फिर हमें कर्नल और उसके साथियों को दिखाया जाता है। कर्नल उन्हें उनका मिशन के बारे में बता रहा होता है। उनका मिशन अब नाभियों को ढूंढना और नाभियों के लीडर जैक को मारना। ये लोग भी अब इनके घर तक पहुंच जाते हैं। जैक यहाँ पर उसके दोनों बेटे को बहुत डांटता है। फिर ये लोग मिलके जैक का बड़ा बेटा निटेम का मरहम पट्टी करते हैं। फिर निटेरी जैक को समझाती है कि तुम्हें तुम्हारी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किटी अपनी माँ के पास जाता है और उसे अपना गले लगाकर सो जाती है। अब हमें इंसानों को दिखाया जाता है। इस बार इनका मिशन पिंडोरा को इंसानों के रहने लायक बनाना होता है। कर्नल और उसके साथी उस जगह पर आते हैं जहाँ पे ये पहले युद्ध लड़े थे। यहाँ पर जैक के बच्चे भी होते हैं। ये बच्चे कर्नल और उसके साथियों को देख लेते हैं। फिर ये बात जैक को भी कह देते हैं जिससे जैक उनके पास आने लगता है। ये लोग भी यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को कर्नल पकड़ लेता है। ये लोग जैक के बेटे को टॉर्चर कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जैक पहुँच जाता है और इन लोगों को छुड़ा लेता है। लेकिन फिर भी ये लोग स्पाइडर को पकड़ लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जैक अब डर जाता है। जैक यहाँ से अपने परिवार को लेके चले जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि वो लोग स्पाइडर से इनका पता निकाल लेंगे। वो निटेरी को ये बात कहता है पर निटेरी उसे मना कर देता है। वो अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता है पर जैक उसे कन्विंस कर लेता है। ये लोग भी यहाँ पर स्पाइडर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं और स्पाइडर अपना मुंह नहीं खोलता। स्पाइडर कर्नल का बेटा होता है। कर्नल उसे देखते ही पहचान गया होता है, लेकिन स्पाइडर ये बात नहीं जानता। यहाँ पर जैक एक दूसरे आदमी को सरदार बना देता है और वो यहाँ से अपने परिवार को लेके चला जाता है। ये बहुत दूर सफ़र करने के बाद एक टापू पर पहुँचते हैं। इस टापू पर इनके ही जैसे लोग होते हैं, पर ये लोग पानी पे भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी। फिर यहाँ पे इन लोगों का सरदार आता है और इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे देता है। जैक को सरदार पहले से ही जानता है क्योंकि जैक की कहानी हर एक ना भी जानता है। जैक को भी पूरा विश्वास होता है कि वो बहुत जल्द इनके तौर तरीके सीख लेंगे। ये समुद्र तटवासी इनके परिवार को एक घर देते हैं। फिर ये उनके तौर तरीके सीखने लगते हैं। ये लोग पानी के अंदर सांस कैसे लेते हैं ये सीख रहे होते हैं और इनको ये सब मुखिया का बेटी सिखा रहा होता है। ये लोग भी बहुत जल्द सीख रहे होते हैं। फिर इन लोगों को पानी में रहने वाले क्रिएचर का सवारी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनको पहले इसका सवारी करने में बहुत दिक्कत होता है। कर्नल भी यहाँ पर एक इकरान चुनने आया होता है क्योंकि वो पूरी तरह से नावी बनना चाहता है और वो बहुत जल्द एक इकरान चुन लेता है। ये लोग भी बहुत जल्द इनके तौर तरीके सीख लेते हैं। फिर एक दिन जैक का बेटा और मुखिया का बेटा इन दोनों में फाइट हो जाता है। दरअसल मुखिया का बेटा जैक के बेटी को छेड़ा होता है, इसलिए इन लोगों में फाइट हुआ होता है। और जैक का बेटा मुखिया के बेटे को माफ़ी मांगता है और मुखिया का बेटा भी मान जाता है। फिर मुखिया का बेटा जैक का बेटे ये सब मिलके शिकार करने के लिए बहुत दूर जाते हैं। जैक का बेटा एक मछली का शिकार कर लेता है और ये लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। जैक का बेटा यहाँ पर अकेला होता है, तभी उसके ऊपर एक मछली हमला कर देता है, पर इस हमले में जैक का बेटा बच जाता है। वो मछली उसके पीछे पड़ जाती है। अब रॉक्स का सांसें भी खत्म हो रहा होता है। वो मछली उसे खाने वाला होता है
और तभी एक बड़ा मछली आके उस मछली को मार देता है। यहाँ पर रॉक्स बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो उस मछली के ऊपर होता है, मतलब ये मछली उसका जान बचाया होता है। रॉक्स बहुत जल्द उस मछली का दोस्त बन जाता है। इस मछली का एक पंख भी नहीं होता है। वो मछली रॉक्स को उसके घर तक पहुंचा देता है। रॉक्स जब अपने लोगों के पास जाता है तो इल्जाम मुखिया के बेटे के ऊपर होता है, पर रॉक्स इल्जाम खुद के ऊपर ले लेता है, जिसे मुखिया का बेटा सच में उसका दोस्त बन जाता है। फिर रॉक्स जब उस मछली के बारे में कहता है, वो कहता है उस मछली का एक पंख नहीं था। ये लोग बहुत जल्द समझ जाते हैं कि ये पाइकन है। वो उसे कहते हैं पाइकन एक खूनी दरिंदा है, इसलिए वो सबसे अलग रहता है। और ये बात रॉक्स को विश्वास नहीं होता, जिसे वो उसे बुलाने लगता है। फिर वो टुरकुन यहाँ पर आ जाता है। रॉक्स पाइकन को पूछता है कि तुम्हें अलग क्यों किया गया। फिर हमें बाकी बच्चों को दिखाया जाता है। मुखिया के बेटी इनको उनके पवित्र जगह पर लेके आया होता है। यहाँ पर भी इनका एक आत्मा पेड़ होता है। ईटी जब उस पेड़ से जुड़ता है तो उसे अपनी माँ दिखती है। वो उनसे कुछ पूछ रहा होता है, तभी अचानक इनका कनेक्शन टूट जाता है, जिसे किटी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये लोग उसे घर लेके जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर जैक का 2 साथी आते हैं। ये उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये लोग नाकाम रहते हैं। फिर यहाँ पर मुखिया का पत्नी आता है और वो कोशिश करता है। वो उसे बहुत जल्द ठीक कर देता है। यहाँ पर कर्नल भी जैक की खोज में होता है। कर्नल एक बड़ा शिप लेता है और हर एक आइलैंड में छानबीन करने के लिए निकल पड़ता है। वो बहुत जल्द उस आइलैंड में पहुंच जाता है। कर्नल यहाँ के लोगों को जैक के बारे में पूछता है और कोई कुछ भी नहीं कहता है, जिसे ये लोग उनके गांव को जला देते हैं। जैक इस आइलैंड के दूसरे छोर पे रह रहा होता है। मुखिया जैक को कह देता है कि कर्नल तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुका है। जब ये गांव वाले कुछ भी नहीं कहते हैं तो कर्नल एक टुरकुन मारने का सोचता है, क्योंकि टुरकुन इन लोगों की परिवार का एक हिस्सा होता है। ये लोग अपने आधुनिक हथियारों से एक टुरकुन का शिकार आसानी से कर देते हैं। फिर ये उस टुरकुन से एक लिक्विड निकलते हैं। ये लिक्विड इंसानों की उम्र नहीं बढ़ाती है और ये लिक्विड बहुत ज़्यादा पैसा होता है। बहुत जल्द इन किनारेवासियों को ये बात पता चल जाता है। इनको जब ये बात पता चलता है तो ये आग बबूला हो जाते हैं। ये लोग इंसानों से युद्ध करना चाहते हैं, पर जैक उन सबको समझाता है, क्योंकि इंसानों के पास आधुनिक हथियार होते हैं और इन लोगों के पास ऐसा कोई आधुनिक हथियार नहीं होता। ये लोग भी समझ जाते हैं। फिर जैक का छोटा बेटा पाइकन के पास जाने लगता है। उसका साथी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये जब पाइकन के पास पहुंचते हैं, पाइकन के फिन में एक हुक लगा होता है। ये लोग मिलके उस हुक को निकालने लगते हैं, पर तब यहाँ पर कर्नल का शिप आ जाता है। यह बात ये बच्चे जैक को बता देते हैं, जिसे जैक और गाँव वाले यहाँ पर आने लगते हैं। ये लोग उस हुक को निकाल देते हैं, पर तभी कर्नल के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। यह अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। फिर कर्नल अपने इकरान से इन लोगों को शिप में लेके चला आता है। कर्नल इन सभी को बंदी बना लेता है। फिर यहाँ पर जैक और गांव वाले पहुंच जाते हैं। कर्नल जैक को अकेला आने के लिए कहता है। जैक अकेला जा रहा होता है, पर तभी पाइकन उस शिप के ऊपर हमला कर देता है, जिससे शिप पूरी तरह से टूट जाता है। इन लोगों को भी हमला करने के लिए मौका मिल जाता है, जिसे ये लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। नीटेरी भी यहाँ पर हमला कर रहा होता है। फिर इन लोगों में फाइट शुरू हो जाता है। जैक का बेटी किटी एक सबमरीन को तबाह कर देता है। जैक का बड़ा बेटा निटेम इन लोगों को छुड़ाने के लिए आता है और वो इन लोगों को छुड़ा लेता है। फिर ये दोनों भाई स्पाइडर को छुड़ाने के लिए जाते हैं। स्पाइडर यहाँ पर उस शिप का लीवर खराब कर देता है, जिसे ये शिप एक पहाड़ से जाकर टकराता है और शिप और भी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ये दोनों भाई स्पाइडर को छुड़ाते छुड़ाते निटेम को गोली लग जाती है। ये लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर बचा नहीं पाते हैं। निटेम का मौत हो जाता है, जिसे जैक और निटेरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर ये दोनों उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये दोनों यहाँ पर लगभग सभी लोगों को ख़त्म कर देते हैं, पर कर्नल किटी की गले में चाकू लगा देता है और जैक को हथियार डालने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से निटेरी स्पाइडर की गले में चाकू लगा देता है, जिसे कर्नल डर के उसे छोड़ देता है। फिर कर्नल और जैक के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। ये शिप डूब रहा होता है और ये लोग अंदर फंसे होते हैं। शिप बहुत जल्द पानी के अंदर डूब जाता है। जैक और कर्नल की फाइट में जैक जीतता है, पर जैक बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए जैक का छोटा बेटा और स्पाइडर आते हैं। वो जैक को ढूंढ लेते हैं,
किटी भी एक समुद्री जीव को कंट्रोल कर लेता है, जिसे उसे निकलने का रास्ता पता चल जाता है। फिर ये लोग उस रास्ते से निकल जाते हैं। इन लोगों को निकलने में फाल्कन भी मदद करता है। ये लोग पानी के ऊपर होते हैं। स्पाइडर भी कर्नल को बचा लेता है। कर्नल उसे अपने साथ जाने के लिए बुलाता है, पर स्पाइडर उसे मना कर देता है। फिर मूवी की एंड में ये लोग नीटेम को माँ ईवा को सौंप देते हैं। फिर जैक मुखिया के पास जाता है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।